बीते दिनों गुरुग्राम में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो व्यक्ति किया गाड़ी से आते हैं और बहुत सारा गमला और पौधा उठा के लेकर के जाते हैं। नोएडा में अगर आप रहते हैं तो इस तरीके का आपको गमला चोरी करने की और फूल चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोएडा में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर आपको अपने मनपसंद तरीके का पौधा आप लेके जा सकते हैं, वो भी फ्री में। मैं अभी मौजूद हूँ हरित उपवन सोरखा में, और किस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं हम जानते हैं। किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर गमला लेके जा सकते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम अभिनव विकास, मैं गिव मी ट्रीज ट्रस्ट से हूँ और हमारी संस्था ये काम करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो। तो उसके लिए हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप हमसे पौधे आके ले जाइए और जगह जगह पे लगाइए। फॉर एग्जांपल, अगर आप शुरू से पेड़ पौधों के पास रहना चाहते हैं, पेड़ों के लिए काम करना चाह रहे हैं, अपने घर में पेड़ लगाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास इंडोर कैटेगरी के और आउटडोर कैटेगरी के दोनों टाइप के प्लांट्स रहते हैं। फ्लावरिंग रहते हैं, फ्रूटिंग रहते हैं। तो ये हम लोगों को देते हैं, हम लोगों को ये पौधे देते हैं कि आप जहाँ पे, जैसे आपके सामने में पार्क है, अगर वहाँ पे ज़मीन है तो आप वहाँ पे लगाइए, अपने घरों में लगाइए, जहाँ पर स्कूलों में लगाइए, ताकि बच्चों को फ़ायदा मिल सके, इन्वायरमेंट को फ़ायदा मिल सके। तो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा कई ऐसी संगोष्ठी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे IIMC की संगोष्ठी हुई थी, वार्षिक संगोष्ठी होती है उनकी, जो पुरस्कार वितरण समारोह होता है, तो वहाँ पे टेबल्स भी लगाते हैं, जहाँ पे हम लोगों को फ्री में खाद और फ्री में पौधे और ये सब देते हैं, और उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें और लोगों को और बताएं कि अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो रही है, आपको पौधे चाहिए, आपको खाद चाहिए, तो आप हमसे आके लेके जाइए। तो ये है हमारी मुहिम और ये वो शुरुआत है जो हम करना चाहते हैं। लोग आपसे कांटेक्ट कैसे कर पा सकते हैं, या कोई ऐसा कोई कांटेक्ट नंबर है, कोई ईमेल है, कोई वेबसाइट है, कैसे कांटेक्ट करें आपसे? देखिए, हमारी वेबसाइट है www.givmetrees.org, और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर में आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए हरित उपवन सोरखा में अपनी फैमिली के साथ, ना केवल एक पेड़ यहाँ पे लगा के जाइए जिसकी देखभाल हम लोग करेंगे, बल्कि आपको अगर चाहिए तो आप किसी जगह पे लगाने के लिए, स्कूलों में लगाने के लिए, पार्क्स में लगाने के लिए, जहाँ पर भी लगाने के लिए आप हमसे एक पौधा उपहार स्वरूप लेके भी जा सकते हैं। तो कितने प्रकार के पौधे हैं यहाँ पे, और किस तरीके से उसका कुछ खास, जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं मेंटेनेंस उसका खास होता है, तो वो ट्रेनिंग भी आप देते हैं, क्या होता है? हम यहाँ पर सर टोटल अगर मैं बात करूँ तो अभी हम फ़िलहाल 27 टाइप की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें कि नर्सरी में जो पौधे आप देखते हैं, आमतौर पे जब आप पौधा लेने के लिए जाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बहुत सुंदर पौधा दिखता है, वो दिखता है कि बहुत हरा भरा है, लेकिन जैसे आप घर लेके जाते हैं पता चलता है कुछ दिनों में वो पौधा ख़राब हो जाता है। तो हम उस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं कि वो उस चीज़ में क्या करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, DAP का इस्तेमाल करते हैं। तो तत्कालिक जो है वो आपकी आंखों को बहुत अच्छा लगेगा, दिखने में भी ठीक लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम केचुआ खाद जो है वो बनाना सिखाते हैं, फ्लावरिंग कंपोस्ट क्या होता है वो सिखाते हैं। साथ में अपने किचन से जो ग्रीन वेस्ट निकलता है उससे आप कंपोस्ट में कैसे तब्दील कर सकते हैं, बायो एंजाइम कैसे बना सकते हैं। अपने घर में जो पौधे आ रहे हैं, अगर उन पर कीड़ों का अटैक हो रहा है तो आप बायो एंजाइम्स कैसे बना सकते हैं घर में, किचन में। आपका किचन जो है उसमें इतनी कई सारी चीज़ें हैं जो पेड़ों को, मतलब इसकी देखभाल कर सकते हैं। उनके पेस्टिसाइड जो बोलते हैं आप, बायो पेस्टिसाइड, वो आप अपने घर के किचन के सामान से ही बना सकते हैं। तो इस टाइप की टोटल 27 टाइप की ट्रेनिंग है जो फिलहाल हम दे रहे हैं, उसमें लगातार नए चैप्टर्स ऐड होते जा रहे हैं। तो ये हम ना केवल स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कई सोसाइटीज़ में, हम हर जगह पे जाके इसको फ्री में प्रचार करते हैं। और इसके अलावा बर्ड नेस्टिंग कैसे बनाना है, अब जैसे स्पैरो के काउंट, डोमेस्टिक पैरासिट का जो है उसके काउंट बहुत कम हो रहे हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, जो उनके जो घोंसले नष्ट हो गए हैं, उनका जो परिवेश नष्ट हो गया है, तो या तो हम परिवेश बना देते हैं या हम बर्ड नेस्ट बनाने की ट्रेनिंग देते हैं कि आप बर्ड नेस्ट बना के अपने घरों पे लगा सकते हैं, किसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे जंगल में अच्छी जगह से, तो उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ साथ जो पौधे आप हमसे लेके जा रहे हैं उनको कितना पानी देना है, कब पानी देना है, आप कैसे चेक करोगे, फिर इसको खाद कितनी दूरी में देना है। इसके अलावा कौन से पौधे आपको ज़्यादातर लगाने चाहिए, अगर आपकी कॉलोनी में ये सारे पौधे हैं और आपका मन करता है कि आप बड़े पौधे लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग हैं जो पीपल की पूजा करते हैं और पीपल घर में रखना चाहते हैं, पर उनको ये लगता है कि अगर हम पीपल लगा लेंगे तो फिर हम उसको कहाँ लेके जाएंगे जब वो पीपल बड़ा हो जाएगा। तो हम कहते हैं आप हमसे छोटा पीपल लेके जाइए, आप उसकी पूजा कीजिए, उसको अपने घर में उसको स्थान दीजिए उसकी, और उसके बाद जब वो पेड़ बड़ा हो जाए, जब वो 1 साल का हो जाए, 2 साल का हो जाए, आपको लग रहा है कि पेड़ बहुत बड़ा हो गया, वो पेड़ आप हमें दे दीजिए। वो पेड़ वापस हम इसी जंगल में कहीं पे लगा देंगे और एक वो जंगल का हिस्सा बन जाएगा। तो इस ढंग से जो भी हमारी रेगुलर की, जो दिन भर की जो दिनचर्या है, उसमें हम कहीं ना कहीं पेड़ों को स्थान दे सकते हैं। और एक जो आपका झुकाव होता है, जैसे अभी जैसे आपने बात की थी एक इंसिडेंट की, तो उनका भी कहीं ना कहीं मन होगा कि गमले में शायद पौधे उनको अच्छे लगते होंगे। तो रेदर देन कि आप किसी भी इस टाइप की हरकत करें, आप सीधे हमारे पास में आइए और हमारे पास ये पौधे आप लेके जाइए।
सोरखा में ये मौजूद है हरित उपवन, और HCL और जिला जो प्रशासन है गौतम बुद्ध नगर का, उसने मिलकर के इस एरिया को डेवलप किया है। 2 भाग में बटा हुआ है ये। दोनों तरफ जो है मिला करके लगभग लाख पेड़ यहाँ पर है, और लगभग 27 तरीके के पेड़ों की प्रजातियाँ यहाँ पर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मुफ्त में इस तरीके के पौधे का आप लाभ लेना चाहते हैं, पौधे लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।